कबीर अपने शब्द में कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। ईश्वर अपने भक्तों से कहता है कि तुम कहाँ मुझे ढूंढ रहे हो, जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ तो तुम मुझे ढूंढ ही नहीं रहे हो। मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। मैं किसी मस्जिद में निवास नहीं करता, ना ही मैं किसी काबे कैलाश में मेरा निवास स्थान है। मैं किसी मंदिर में भी नहीं हूँ, ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। ना ही मैं किसी कर्मकांड में हूँ, ना ही किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही योग धारण करने से या फिर वैराग्य धारण करने से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो हठ योग करते हैं, तपस्या करते हैं, मुझे उससे भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और न ही मुझे वैराग्य से अर्थात संसार को त्याग कर और पूर्णतः वैराग्य हो जाना, उससे भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी है होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में। यदि मुझे अच्छे से खोजा जाए, ठीक से खोजा जाए, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे उस स्थान पर खोज ही नहीं रहे हो जहां मेरे मिलने की संभावना है। अर्थात मैं पल भर की तलाश में कैसे मिल जाऊंगा, जब कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर जो है वो प्रत्येक श्वास में बसा हुआ है। जब तुम श्वास लेते हो तो ईश्वर की वजह से ही लेते हो। तुम्हारे ये श्वास भी ईश्वर के ही दिए हुए हैं। इसलिए यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को जानो, क्योंकि अंतरात्मा में ही ईश्वर का वास है। वो किसी मंदिर, मस्जिद या काबे कैलाश में नहीं मिलेगा, श्वास में मिलेगा। हम जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो उसकी ही वजह से है। इसलिए यदि ढूंढना है तो अपने अंदर ईश्वर को ढूंढो। आगे की पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि संतु भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी के आने से जो कमज़ोर झोपड़ी होती है वह सबसे पहले टूट जाती है। जो कमज़ोर झोपड़ी होती है उसके ऊपर का छत सबसे पहले उड़ जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो व्यक्ति के बंधन खुल जाते हैं। व्यक्ति मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जिन खंभों के ऊपर यह घर टिका रहता है, यह जो जिन भ्रम रूपी खंभों का आधार लेकर यह घर टिका रहता है, अर्थात माया बंधी रहती है, वह सब धाराशाही हो जाता है। हिति चित्त की द्वय थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मोटी लकड़ी जिससे कि छप्पड़ को बांधा जाता है, वह जो मोटी लकड़ी है वह गिर जाती है, और इसके कारण जो घर के अंदर के जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो सब फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी चलती है तो सबसे मजबूत जो मोह माया का बंधन रहता है वह सबसे पहले टूट जाता है। और उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति की अंतरात्मा में जितने भी क्लेश होते हैं, द्वेष होते हैं, वे सब बर्तनों के जैसे फूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। आगे कबीर कहते हैं, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति न जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी झोपड़ी अच्छी तरह से छाई रहती है, उन पर आंधी का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं चूता। जिनकी झोपड़ी गिर जाती है वे लोग टूटे हुए बर्तनों को कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं।
घर की साफ सफाई करते हैं। वर्षा के कारण झोपड़ी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें धुल जाती हैं, जिससे झोपड़ी स्वच्छ हो जाती है। वस्तुतः यहाँ ज्ञान की आंधी के बारे में कहा गया है कि ज्ञान की आंधी जब चलती है तो जो मनुष्य कहते हैं कि मोह भंग होने से और पाने की लालसा जो व्यक्ति के मन में रहती है, जब वह मिट जाती है तो उसके अंदर की कुबुद्धि, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो दुर्भावनाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती है। उसके अंदर संत प्रवृत्ति आ जाती है, साधु प्रवृत्ति आ जाती है। यह एक विशेष परिवर्तन होता है जो व्यक्ति के मन में होता है। जो सच्चे और संत प्रवृत्ति के होते हैं उस पर ज्ञान के आगमन का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो लोग संत प्रवृत्ति के नहीं होते उन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का मन स्वच्छ हो जाता है, हरि की गति को प्राप्त करता है। आगे कबीर कहते हैं कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। जब आंधी आती है उसके बाद समस्त चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं कुछ हवा में उड़ जाते हैं और बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो जलमग्न हो जाती हैं। लेकिन जब जल के हटने के बाद, जब जल वहाँ से ख़त्म होता है तब सब कुछ बहुत साफ हो जाता है। वैसे ही कबीर यहाँ कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो व्यक्ति उसमें सराबोर हो जाता है और उसके बाद उसका हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने के बाद व्यक्ति का जो हृदय है उसमें नए सूर्य का उदय होता है। जिस प्रकार आंधी के बाद सूर्य उदय होता है तो वह बहुत ही साफ, स्वच्छ, निर्मल होता है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के बाद जब व्यक्ति का मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो उसके हृदय में ईश्वर उदित होता है, ईश्वर का वास हो जाता है। अंधेरा समाप्त हो जाता है और ज्ञान के प्रकाश से वह प्रकाशवान हो जाता है।